चीजें 70 साल में पहली बार हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री को इतना ट्रोल किया गया। हालांकि जब इंडिया की टीम हारती है तो ट्रोल खिलाड़ियों को किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ट्रोल क्यों हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं, किस हरकतों से हो रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। ये पनौती शब्द आया कहां से, जिस पनौती शब्द के ऊपर इतना बवाल मच रहा है, ये पनौती शब्द कहां से आया? क्योंकि राहुल गांधी ने बोल दिया इसलिए। लेकिन इस पनौती शब्द की कहानी और इतिहास बहुत बड़ा लंबा है। यहां पहले से काफी ट्रोलर्स जो थे कहते रहे नमस्ते ट्रंप किया, ट्रंप निबट गए, चंद्रयान 2 किया, चंद्रयान 2 निबट गया, वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, गाय से टकरा गई, वर्ल्ड कप 2023 में भाग लिया और वर्ल्ड कप को निपटा दिया। ये इस तरह की चीजें चल रही हैं। लेकिन इस बीच राहुल गांधी का बयान आता है। राहुल गांधी एक भाषण दे रहे होते हैं, वहां कोई आदमी पीछे से बोलता है पनौती, और उसके बाद राहुल गांधी बोलते हैं ये शब्द। याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती। वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। राहुल गांधी जब बोलते हैं कि वहां पनौती ने हरा दिया, लेकिन वो किसी नेता का नाम नहीं लेते, लेकिन नेता का नाम लेते हैं तो बीजेपी के ही कुछ लोग। बीजेपी के रविशंकर प्रसाद का रिएक्शन तुरंत आ जाता है। क्या आता है? यानी कि बीजेपी के लोग भी मानने लगे हैं कि प्रधानमंत्री को ही पनौती बोला गया, क्योंकि यही पनौती है। तो इसलिए रविशंकर प्रसाद ने सीधा सीधा आरोप लगा दिया राहुल गांधी पर कि इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। सुनिए रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा। ये शर्मिंदगी बड़ा है। ये ऐसे शब्द का प्रयोग किया है जो गाली है। प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग, जिस हमारे नेता को दुनिया सम्मान दे रही है। क्या हो गया राहुल गांधी को? तो सीखते नहीं। उनकी माताजी ने कहा था मौत का सौदागर गुजरात में। कांग्रेस पार्टी हवा हो गई, देश में भी हवा हो रही है, आगे और हो जाएगी। लेकिन राहुल गांधी का अस्तर क्या हो गया है, ये उसका संकेत करता है। आप माफी मांगने के लिए उनसे हम अपेक्षा करेंगे, लेकिन राहुल गांधी माफी मांगते हैं क्या? वो तो सुप्रीम कोर्ट में ही टूटा करते हैं बहुत मुश्किल से। रविशंकर प्रसाद ने जो कहा वो बड़ा अपरिपक्व बयान था। राहुल गांधी का बयान भी आपने सुना होगा, इनका भी बयान आपने सुना होगा। राहुल गांधी ने मोदी जी को तो नहीं बोला कि भाई मोदी जी पनौती हैं, उन्होंने पनौती बोला। पनौती तो कोई भी हो सकता है। कई सारे लोग आए हुए थे, कई सारे सेलिब्रिटीज आए हुए थे भाई। शाहरुख खान आए हुए थे, दीपिका पादुकोण आई हुई थी, रणवीर सिंह आए हुए थे, पता नहीं कितने कितने महात्मा और कितने कितने संत आए हुए थे। हो सकता है कि उनमें से किसी को पनौती बोल दिया हो राहुल गांधी ने। लेकिन राहुल गांधी की इस भाषा पर कुछ श्रेष्ठ उपदेश दिए जाने लगे भारतीय जनता पार्टी की ओर से। भारतीय जनता पार्टी की ओर से बोला गया कि अभी रुकिए, अभी थोड़ा मैं बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोला गया कि जो बोला गया पीएम मोदी के लिए पनौती शब्द का जो प्रयोग किया गया वो वाकई में बहुत गलत था और ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एक प्रधानमंत्री की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। भाई मतलब राहुल गांधी ने तो किसी का नाम ही नहीं लिया। अब आप खुद ही अंदाजा लगा रहे हो, यानी खुद जानते हैं बीजेपी के समर्थक की मोदी ही पनौती हैं। मतलब आप खुद दिमाग में वो घटिया सोच पाले बैठे हो कि मोदी ही पनौती हैं। कि राहुल गांधी बोल रहा हो तो मोदी के बारे में बोला। मोदी इतने इंपॉर्टेंट आदमी थोड़ी है यार। पनौती तो कोई भी हो सकता है। पनौती तो कोई भी हो सकता है। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अमित शाह भी हो सकते हैं, जय शाह भी हो सकते हैं। लेकिन आपने तो सीधे पनौती को जोड़ दिया प्रधानमंत्री मोदी के साथ। ये तो खैर भारतीय जनता पार्टी वालों का फॉल्ट है कि ये खुद ही बोल रहे हैं कि साहब जो है मोदी पनौती है। अब यहां बहुत सी चीजें चलती हैं। गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है सारी टीम्स का। लेकिन इस बीच मोदी जी एक चमत्कार और कर देते हैं। एक मेरे जो फ्रेंड हैं फेसबुक पर लिखते हैं कि ये जो पनौती शब्द है ये गलत है, इस तरह का शब्द यूज नहीं किया जाना चाहिए। जितना पागलपन हिंदुस्तान के अंदर है, नाम है उनका आंचल साहब, बीना में रहते हैं।
उन्होंने अपनी फेसबुक पर लिखा कि पनौती शब्द बड़ा घटिया शब्द है, ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए शब्द, हम अंधविश्वासी हो गए, ये हो गए, फलाना हो गए, ढिमकाना हो गए। लेकिन चलिए उसका भी जवाब देंगे। लेकिन इससे पहले जो मैं बात कर रहा था आपसे, जिस बारे में कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर वहाँ फोटो ऐप कराने पहुंच जाते हैं, जिसके बारे में भी क्रिटिसिज्म हो जाता है प्रधानमंत्री मोदी जी का। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद ही क्रिटिसिज्म का शिकार बन रहे हैं और मोदी इनको क्रिटिसिज्म का शिकार खुद बना रहा है। गोदी मीडिया इनको खुद क्रिटिसिज्म का शिकार बना रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी अपेक्षाएं खड़ी कर देता है प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर कि लोग लिखने लगे हैं कि एक ने तो ये लिखा, नीलेश शिवांकर ने, कि भाई कोयला ले लो या कप ले लो, तो प्रधानमंत्री बोले कि भैया अदानी को कोयला दे दो। तो इस तरह का मजाक और इस तरह की चीजें 70 साल में पहली बार हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री को इतना ट्रोल किया गया है। हालांकि जब इंडिया की टीम हारती है तो ट्रोल खिलाड़ियों को किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ट्रोल क्यों हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं, किस हरकतों से हो रहे हैं, ये तो वही बताएंगे या उनके बीजेपी के लोग बताएंगे जो उनको खुद बोल रहे हैं कि ये पनौती हैं। मैंने बताया आपको उदाहरण। और हाँ, ये प्रधानमंत्री मोदी जी अपना पूरा कैमरा लेकर के वहां स्टेडियम में पहुंच जाते हैं। पत्रकार हैं साक्षी, वो इनको ट्रोल कर देती हैं, बोलते हैं भैया कैमरा साथ में लेकर चलते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। और वहां पर जो है वीडियो बना रहा है इनका कैमरामैन, विराट कोहली के एक्शन से लेकर के पीछे से आता है कैमरा और सामने आता है, और सामने राहुल गांधी मतलब रोहित शर्मा की जेब से उसका हाथ निकाल करके बेशर्मी के साथ हाथ मिलाते हैं। सबसे है ऐसा होता रहता है, ये होता रहता है, वो होता रहता है। जरा सी भी शर्म प्रधानमंत्री को नहीं है, जबकि जिन खिलाड़ियों ने इतने बड़े कैंप किए, इतने बड़े मैच जीते, वो अपने दुख में परेशान थे और प्रधानमंत्री मोदी वहां डिस्टर्ब करने के लिए पहुंच जाते हैं। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी की वो चीप हरकत और उसको फोटो और वीडियो बनाना, ये कहां तक जायज है। एक्सरसाइज, मैच जीते या हारे, मोदी की पीआर एक्सरसाइज टस से मस नहीं होती। जेब से जबरदस्ती हाथ निकाल लो, किसी का जबरदस्ती हाथ पकड़ लो, खींचकर गले पर, मेरा मतलब है गले लग जाओ, होता है जबरदस्ती, खामखा में ये दो शब्द बोलते चले जाओ, होता रहता है ऐसा। हाँ। ये देखिए पीआर एक्सरसाइज की स्क्रिप्ट कुछ यूं है। पूरे फोर्स्ड ड्रामा में हमारे खिलाड़ी कितने असहज दिख रहे हैं, ये पूरे वीडियो में आप फ्रेम टू फ्रेम देखिएगा। कुछ यूं तैयार हुआ होगा सब। सर पहला फ्रेम ना हम पीछे से शुरू करेंगे, आपकी सिर्फ आवाज सुनाई दे पर आपकी बैक दिखे। आप लोग पूरा 10-10 आपके हाथ ना विराट के कंधे पर हो। हाँ सर बिल्कुल ऐसे, ताकि पीछे से इस्टेब्लिश हो जाए कि आपका हाथ विराट पर है, और हम फिर कैमरा घुमाते हुए सामने आएंगे, तब आप सबके चेहरे दिखेंगे। चलिए सर रोल करते हैं, बाकी आगे तो आप जानते ही हैं। मास्टर होता है। कहाँ रहो, कैसे हैं? जी, आप लोग मेहनत बहुत की है, लेकिन कहाँ बाबू, ये लो ना पड़ दो। हमें बहुत अच्छा किया है इस बार। तो गुजराती बोलते हो इसने थोड़ा तो घर से तो आप लोग बहुत अच्छी मेहनत की है। चलिए होता है। होता रहता है ऐसा। हाँ। और साथियों को एक दूसरे को जरा हौसला बुलंद करते चलिए। और जब आप लोग फ्री हो गए, कभी दिल्ली आएंगे तो बैठूंगा आप लोगों के साथ। मेरी तरफ से निमंत्रण है आप सब। ये आपने देख लिया होगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी किस हद तक जा सकते हैं। इसीलिए मैंने भी नीली टाई और नीला कोट पहना है, मैंने भी ड्रेसअप किया है। ड्रेसअप करना सही है, लेकिन मोहम्मद शमी को झुका के एकदम से गले से लगा लेना, उस समय क्या मानसिक स्थिति थी हारे हुए खिलाड़ियों की, क्या इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने सोचा? जब कोई क्रिकेट मैच हारता है तो उसकी दिल की कंडीशन और मानसिक अवस्था क्या होती है? नहीं, प्रधानमंत्री मोदी को तो बस फोटो ऐप कराना था, वो फोटो ऐप कराया उन्होंने और वो निकल लिए वहां से। चलिए आता हूं आंचवल साहब की बात पर। जो आंचवल साहब बोल रहे थे कि सारी गलियां सुनी थी, बड़े बड़े स्क्रीन लगा दिए गए थे,
हमारे देश में। मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता है, वहाँ तो इतना हाइप नहीं था, लेकिन हमारे देश में हाइप था भाई। ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा आबादी हमारी है और सबसे ज़्यादा बेरोज़गार भी हिंदुस्तान में है। तो बेरोज़गारी में तो भाई टीवी और स्क्रीन और क्रिकेट देखने तो लोग आएंगे ना। अगर रोज़गार होता सबके पास तो क्यों वो क्रिकेट मैच देखते। लेकिन यहाँ एक बात तो तय है कि पनौती शब्द का आविष्कार, आपने जैसा कि अपनी पोस्ट में लिखा कि ये अंधविश्वास से प्रेरित है, तो मैं बताऊंगा आपको दोस्तों, वो याद कीजिए कोरोना काल, जहां सड़कें सूनी पड़ी थीं, जहां मोदी का कर्फ्यू लगा दिया गया था 2020 में 20 मार्च को, वहां सड़कें सूनी पड़ी थीं, कोई नहीं था, कोई देखने को नहीं मिलता था। वो आंसू भरी कहानियां, वो चीजें भी याद होंगी जब लोग मुंबई से ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे। मीडिया ने अगर उसकी अच्छी तरह से कवरेज की होती और मोदी सरकार से सवाल किए होते तो मोदी सरकार द्वारा चुनाव नहीं जीत पाती। वहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने थाली, ताली और ढोलक बजाने की सलाह दी थी कि चला जाएगा। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा एक बहुत महत्वपूर्ण वो खबर, जो खबर कोरोना काल में काफी वायरल भी हुई थी और काफी चली भी थी। कोरोना काल में खबर डाली गई थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने 22 मार्च को सुबह से ही पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान हुआ था, जनता कर्फ्यू लगा दिया गया था। इस कर्फ्यू के साथ प्रधानमंत्री ने शाम 5 बजे लोगों से घर की छत पर, बालकनी में, घर के दरवाजे और खिड़कियों पर आकर ताली और थाली बजाने की अपील की थी। सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आई थीं। ये वो प्रधानमंत्री मोदी थे जिन्होंने अंधविश्वास को बढ़ावा दिया था। ये खबर 22 मार्च 2020 की है, प्रधानमंत्री मोदी जी के सौजन्य से। वो अलग बात है कि अगर राहुल गांधी किसी को पनौती बोलते हैं और बीजेपी के नेता स्वीकार करते हैं कि हाँ प्रधानमंत्री मोदी पनौती हैं, वो किसी का नाम नहीं लेते राहुल गांधी, लेकिन बीजेपी के नेता खुद ही तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान लगा रहे हैं कि पनौती तो पनौती है, तो भाई इसमें राहुल गांधी को दोष नहीं दिया जाना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर।